दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी हमारी रूह कांप उठती है। यह कहानी है एक ऐसी रात की जिसे हम शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। ये बात गर्मियों के दिनों की है। हम 8 दोस्त मिलकर एक भोज यानी पिकनिक करने का प्लान बनाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हमने सोचा कि शाम के समय अपने एक दोस्त के एक जंगलों से घिरे सुनसान गांव में जाकर भोज करेंगे। वह गांव वो थोड़ा जंगल के बीच जैसा था। आसपास पेड़ पौधे और सुनसान माहौल था। सब बहुत खुश थे। मजाक मस्ती करते हुए हम गांव पहुंच गए। वहां खाना बनाया, खूब खाया और रात होते होते थक गए। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि घर के अंदर सोना मुश्किल था। इसीलिए हम सब छत पर सोने चले गए। कुछ दोस्त मोबाइल चला रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और मैं अपने एक दोस्त के साथ क्रिकेट देख रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। माहौल बेहद शांत था। इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और तभी ठीक रात के 12 बजे हमारी नजर दूर एक जगह पड़ी। वहां आग जल रही थी। हम सब अचानक चौंक गए। हमारे 2 दोस्त गहरी नींद में सो चुके थे, लेकिन हम बाकी लोग उस आग को बस घूरते रह गए। मन में एक ही सवाल था, इतनी रात को वहां आग किसने जलाई? और सबसे डरावनी बात, वहां कोई इंसान दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब वह आग बुझ नहीं रही थी, तब मैंने अपने उसी गांव के उसी दोस्त से पूछा, दोस्त, ये आग इतने समय तक ऐसे कैसे जल रही है रे? उसने अपने गांव में हुई एक घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि उनके गांव में एक व्यक्ति की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वह रात में जिसे भी देखता है उसे ऐसे ही डराता है और रोता है। हम डर चुके थे, लेकिन जो आगे हुआ उसने हमारे होश उड़ा दिए। वह आग लगातार जलती रही 1 घंटे तक। हैरानी की बात यह थी कि आसपास सूखी लकड़ियां और पेड़ पौधे होने के बावजूद आग कहीं और नहीं फैली, बस एक ही जगह जल रही थी। तभी अचानक हमारे सोए हुए दोस्तों में से एक उठ बैठा और जैसे ही वह उठा, आग बुझ गई। हम सबके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर यह हुआ क्या। लेकिन 2 मिनट बाद वह दोस्त फिर से सो गया। और दोस्तों, जैसे ही वह दोबारा सोया, आग फिर से जलने लगी। अब हमारे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। करीब आधे घंटे तक आग फिर जलती रही। हम डर के मारे कांप रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। हमने उस दोस्त को फिर से जगा दिया और हैरानी की बात, जैसे ही वह उठा, आग फिर बुझ गई। अब डर और रहस्य दोनों बढ़ चुके थे। मैंने उस दोस्त से कहा, तू सबसे आखिर में सोना। उसने वजह पूछी, लेकिन हमने कुछ नहीं बताया। वह मान गया। धीरे धीरे सब दोस्त सो गए और वह सबसे आखिर में सोया। करीब आधे घंटे बाद मेरी आंख लग गई, लेकिन अचानक मुझे एक डरावना सपना आया। वही पुरानी भूतों वाली कहानी जो गांव वाले दोस्त ने कभी सुनाई थी। मैं घबराकर उठ बैठा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बाकी सभी दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मुझे पायल जैसी आवाज सुनाई दी। मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया और फिर थक 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 ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। डर के मारे में हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी मेरे 2 दोस्त उठ गए। उन्हें देखकर थोड़ी हिम्मत आई। मैं पानी पीने चला गया। वे भी पानी पीकर फिर सो गए। लेकिन जैसे ही वे दोबारा सोए, फिर वही। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब आंख खुली, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैंने रात की सारी बातें दोस्तों को बताई। फिर हम उस जगह गए जहां रात में आग जल रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न जलने का निशान, न राख, कुछ भी नहीं। उस दिन के बाद हमने कभी रात में उस जंगलों से घिरे गांव में जाकर भोज करने की हिम्मत नहीं की। अब आप बताइए, उस रात आखिर हमने क्या देखा था